जी, आज का क्या कार्यक्रम रहा है? कि आज बाबा साहब हम लोग निर्माण दिवस मनाए हैं और क्योंकि बाबा साहब के नाम पर अंबेडकर चौक का ही जगह है जो अंबेडकर चौक नामकरण किया गया है, लेकिन उनके कोई पहचान उनका इस चौक का बाबा साहब से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हम लोग अपने पार्टी के द्वारा आज हम सभी लोग बैठक किए और हम सोचे क्यों ना यहाँ बाबा साहब का कुछ किया जाए बाबा साहब के लिए। तो हम लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब का एक प्रतिमा स्थापित इस चौक पर करेंगे, क्योंकि बाबा साहब के नाम से चौक है। तो बाबा साहब का एक भव्य प्रतिमा यहाँ पर हम लोग 14 अप्रैल को स्थापित करेंगे। आजकल जुब्बा शहरी को लेकर के एक यात्रा शुरू करने वाले, जिसमें उनको भारत रत्न दिलाने की मांग करने वाले, क्या है उसका अपडेट? ये यात्रा तो हम लोग का प्रस्तावित था, लेकिन गवर्नर साहब के नहीं रहने के कारण हम लोग यात्रा का तिथि टल गया है। लेकिन आगामी 23 तारीख से हम लोग एक उस यात्रा को जीवंत रखने के लिए जुब्बा सानी ऑडिटोरियम, जो जुब्बा सानी पार्क, उनके नाम पर जो पार्क बना हुआ है मुजफ्फरपुर में, वहाँ से एक शांति पैदल यात्रा करके हम लोग मुजफ्फरपुर डीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे कि उनको भारत रत्न उनके द्वारा मांग करेंगे और ज्ञापन उनके द्वारा आगे भिजवाने का काम करेंगे हम लोग 23 तारीख को। फिर से बोलो। मैं डॉक्टर अजय कुमार, विकासशील स्वराज पार्टी सलाहकार समिति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण तिथि तो 6 दिसंबर थी, लेकिन पूरे महीने भर मनाई जाती है। तो आज इसी के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनकी परिनिर्वाण तिथि को हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया। और आज इस अंबेडकर चौक पे हम लोग खड़े हैं। हारपुर लोहड़ी कोल्हुआ के बीच ये चौक है और इस चौक का नाम अंबेडकर चौक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग संकल्प लिए हैं कि आगामी 14 अप्रैल 2025 को यहाँ पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये हम लोगों का उद्देश्य है। आज विकासशील स्वराज पार्टी के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा पखवाड़ा मनाया जाता है। तो आज हम 8 दिसंबर को इसको हमने ये MIT के पास मनाया है। हरपुर लोहड़ी जगह का नाम है और आप देख रहे हैं कि पीछे अंबेडकर चौक भी लिखा हुआ है और यहाँ पे बाबा साहब की कोई मूर्ति नहीं है। तो हमारे पार्टी के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं ने ये निर्णय लिया है कि आगामी 14 अप्रैल को, जो उनका जन्मदिन का दिन होता है, 2025 में एक हम लोग यहाँ पे उनकी मूर्ति की स्थापना करेंगे 14 अप्रैल 2025 में। आज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ये निर्णय लिया है। साथ ही साथ हमारी एक यात्रा प्रस्तावित थी 25 नवंबर को, जो अमर शहीद जुब्बा सानी जी को हम लोग भारत रत्न दिलवाने के लिए मुजफ्फरपुर के मीनापुर, चैनपुर, धार से चलकर पटना में 29 नवंबर को देने वाले थे। लेकिन अचानक राज्यपाल जी का कार्यक्रम महाराष्ट्र में लग गया, जिसके कारण ये कार्यक्रम स्थगित हुआ। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इस भारत रत्न के मुद्दे को जीवंत करते हुए 23 दिसंबर 2024 को मुजफ्फरपुर में हम लोग जुब्बा सानी पार्क में, जहां जुब्बा सानी जी की मूर्ति लगी हुई है, वहां से हम पदयात्रा करके DM साहब को ज्ञापन सौंपेंगे भारत रत्न की मांग को लेकर कि जुब्बा सानी जी को भारत रत्न दिया जाए। ये पूरे मुजफ्फरपुर का नहीं, पूरे बिहार के सम्मान का प्रश्न है कि जुब्बा सानी जी ने जो देश के लिए अपने प्राणों को जो न्यौछावर किया, और उनका जो त्याग था वो बहुत बड़ा था। क्योंकि जब अंग्रेज जज ने उनसे पूछा कि तुम कह दो कि मैंने वालर को नहीं माना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अपने साथियों के प्राणों को बचाने के लिए, ये बहुत बड़ा त्याग है कि 32 लोग और भी अभियुक्त थे, तो उन लोगों के प्राणों को बचाने के लिए उन्होंने पूरे कोर्ट कचहरी में ये स्वीकार किया कि मैंने ही वालर को माना। और इस बात को स्वीकार करते हुए स्वयं फांसी के फंदे पे झूल गए और अपने साथियों के प्राणों को बचा लिया। तो इतना बड़ा त्याग हम सभी नौजवान पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा है कि कोई लालच नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, और अपने साथियों के, अपने सहयोगियों के प्राणों को बचाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। ये जीवन है जुब्बा सानी जी का, और ऐसे महापुरुष को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। ये कहीं नहीं दुखद बात है। तो इसके लिए विकासशील स्वराज पार्टी के द्वारा 23 दिसंबर 2024 को जुब्बा सानी पार्क में, जहां उनकी मूर्ति बनी हुई है, वहां से हम पदयात्रा करके DM साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। ये हमारी आज के बैठक का मेन उद्देश्य रहा। और अंबेडकर चौक, जो ये MIT के पास पड़ता है, पुलिस लाइन है, यहाँ पे उनके एक मूर्ति की भी स्थापना होगी। परिचय क्या? मेरा नाम अमित विक्रम है। मैं विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ।